सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प क्लासेस। आज मैं क्लास 12th का एक चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स है। इस चैप्टर में पूरे बोर्ड लेवल के भी सवाल पकड़ेंगे और कंपटीशन लेवल के भी सवाल पकड़ेंगे। तो आइए बिना टाइम गंवाए हुए इस चैप्टर का जो अपना पहला टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब सबसे पहले मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मैटर का। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मैटर का। अब बात करते हैं मैटर होता क्या है। तो ऐसे फिजिक्स में डिफाइन है, मैटर जो है ना दो टाइप्स के होते हैं। मैटर में एक टाइप्स बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, चार्ज, और सेकेंड जो टाइप्स है उसे मास बोला जाता है। अगर दोनों को स्पीड के बेस पे बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना यह डिपेंड नहीं करता है स्पीड पे। डू नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड, लेकिन इसमें मास की अगर बात करी जाए तो यह स्पीड पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन द स्पीड। देख, किसी भी अगर पार्टिकल्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लाइट के स्पीड से फेंक रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, मास आपका डिपेंड कर जाता है स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। तो अपना जो टॉपिक है वह इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो सबसे पहले बात कर दे इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से। अगर इसका इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर ऐसा यूनिट देखा जाए तो ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। और कूलम्ब को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। अगर इसका सीजीएस यूनिट देखा जाए, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट में अपना ई एस यू भी आ जाता है, फ्रैंकलिन भी आ जाता है और स्टेट कूलम भी आ जाता है। जिसमें स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम बोला जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट को बोला जाता है, आप ईएसयू बोल सकते हैं या इसी को फ्रैंकलिन बोल सकते हैं, फ्रैंकलिन बोल सकते हैं। अगर बात करें लार्जेस्ट यूनिट का, तो लार्जेस्ट यूनिट अपना होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। आगे फैराड भी पढ़ना है तो फैराडे और फैराड में अंतर होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट कर दिए क्यू से। अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, अब यहाँ दो टाइप्स को बताया जाता है। टाइप्स देखा जाए इलेक्ट्रिक चार्ज का, ये दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को दो टाइप्स दिया जाता है, जिसमें पहले वाले टाइप्स को पॉजिटिव बोला जाता है, पॉजिटिव, और सेकेंड टाइप्स को हम बोलेंगे निगेटिव। पॉजिटिव वाले चार्ज को बोला जाता है प्रोटॉन और निगेटिव चार्ज को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है ना किसी एटम के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है वह किसी एटम के अंदर होगा। तो मान लेते हैं अपने पास एक एटम है, एटम है जिसके पास शुरुआती के लिए हम इसको बोल देते हैं न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी हम तब बोल सकते हैं जब उसके पास इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाए। ठीक, वहीं से अपना निगेटिव पॉजिटिव का बात आएगा। कोई भी न्यूट्रल बॉडी पे अगर देखा जाता है जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अब होता क्या है
कि चार्ज ट्रांसफर होता है, कुछ तरीका है जो तरीका को हम आगे बताएंगे। लेकिन इसमें होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो आउटर मोस्ट सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन को लेकर चलते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रहे, 8 प्रोटॉन रहे, दोनों का अगर बराबर रहे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी। अब क्या होता है, कोई भी एटम ना किसी दूसरे एटम के साथ टच में आए या फ्रिक्शन में आए, तो यहाँ पर ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन। क्या ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपना 7 से अगर 9 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और प्रोटॉन पे कोई असर पड़ेगा नहीं क्योंकि वो न्यूक्लियस में होगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि अपने पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन पर न्यूट्रल था, अब 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ गेन किया जाता है, तो वहाँ बोला जाता है बॉडी जो है ना निगेटिवली चार्ज है। कौन सा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज हो रहा है, चार्ज निगेटिव हो गया, तो उस बॉडी का जो मास जो होता है ना, मास यह इंक्रीज कर जाता है। मास क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, अगर इसी में देखा जाए 8 इलेक्ट्रॉन था, अब 7 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। 7 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपना उतना ही रहेगा, 8 प्रोटॉन। इसमें क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करे उसे बोला जाता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्या बोला जाता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोला जाता है। तो इसमें जो बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसका मास जो है ना वो डिक्रीज करता है। मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आया। तो अगर देखा जाए तो अगर इस चैप्टर में जो है ना हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो पहले हम बात कर ले इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अपना होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उसे बोला जाता है जो अलजेब्रिक सम हो, जो स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें। तो यहाँ देखा जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ने स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल का मतलब अभी हम इसमें समझाए हैं कि देख पा रहे हैं कि हर कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा है। तो चार्ज अगर ट्रांसफरेबल की बात करें तो इसमें बोलिएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर तो होगा नहीं। ठीक, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज जो है ना बिना मास का हो ही नहीं सकता है, जिसमें अभी बताए हैं अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो डिक्रीज कर रहा है, निगेटिवली चार्ज है तो इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चार्ज जो है ना बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। या फिर से देखिए चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है किसी भी बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट कैसे करता है। तो यहाँ बताया जाता है कि चार्ज जो है ना ऐसे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला बनाया जाता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ में एन को बोला जाता है इंटीजर नंबर। क्या बोला जाता है, इंटीजर नंबर, नंबर। और ई को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉडी। या इसको फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन्स। फंडामेंटल का दूसरा नाम बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बराबर होता है अपना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है। क्लियर है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि चार्ज जो है ना हमेशा किस नंबर में एग्जिस्ट करेंगे, इंटीजर नंबर में। या तो -5 होंगे, या तो +5 होंगे, या तो 0 है तो न्यूट्रल है। ये नहीं कि 0.5 कूलम चार्ज हो गया, 3.5 कूलम चार्ज हो, ऐसे नहीं। हमेशा चार्ज एग्जिस्ट करेगा इंटीजर नंबर में, ठीक ना। और किसके मल्टीपल रहेगा इंटीजर नंबर, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन्स के
ये स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन बोलिए, वही ये इलेक्ट्रॉन जो है ना स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितने के बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सेकेंड में यहाँ पे है देखिए टाइप ऑफ चार्ज जो अभी हमने बताया, क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज वाले को हम लोग क्या बोले अभी इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या बोला प्रोटॉन। ठीक, यहाँ पे देखिए चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। तो पहले वाले स्लाइड में ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम बोले हैं कि चार्ज जो है ना वह स्पीड पे डिपेंड ना करता है, तो इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि चार्ज जो है इनवेरिएंट नहीं होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है। ठीक, किसी भी स्पीड से फेंकिए चार्ज तो चेंज होगा नहीं, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कुछ क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन है इफ ए बॉडी है चार्ज ऑफ इतना कूलम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज। देखिए इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, अपने पास इलेक्ट्रिक चार्ज का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो अपनों को मालूम भी है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। अपने से क्या पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन का वैल्यू पूछा जा रहा है, जिसमें अभी पढ़े हम लोग Q इज इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस एन ई। ठीक, Q का वैल्यू देखिए कितना है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम, एन इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम। ओके, अब देख पा रहे हैं अपना कुलम से कुलम भी कैंसिल होगा, पावर से पावर भी कैंसिल होगा और यहाँ से ये भी कैंसिल होगा, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो एन का वैल्यू अपना कितना आ रहा है 3। ठीक, तो यहाँ पे देख पा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना अपना क्या है ऑप्शन नंबर सी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, यानी इसमें कौन सा ऐसा चार्ज है जो पॉसिबल नहीं है। एक देख पा रहे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है, एक देख पा रहे 3.2 गुने 10 टू -19 है, एक 4.5 एक 6.4 है, ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे मान लें अपने पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं कैंसिल होकर 1 आएगा, या कैंसिल होकर 2 आ रहा है, या कैंसिल होकर ई वाला डी नंबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, लेकिन ई वाला अपना पॉइंट में डेसिमल में आ जाएगा। जैसे ही 4.5 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं सी नंबर जो है ना वो अपना डेसिमल में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चार्ज के बारे में बोला जाता है कि चार्ज हमेशा इंटीजर नंबर में ही एग्जिस्ट कर सकता है, डेसिमल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये अपना ऑप्शन नंबर सी क्या है रॉन्ग है, यही पॉसिबल नहीं होगा किसी बॉडी पे। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है इफ ए बॉडी लॉसेस 5 इलेक्ट्रॉन इज चार्ज बिकम्स, यानी कोई बॉडी जो है ना 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो देख पा रहे हैं आप जैसे हम अभी पढ़े हैं फॉर्मूला Q इज इक्वल टू क्या होता है एन ई, क्या होता है एन ई। यहाँ पे बोल रहा है 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, यानी Q इज इक्वल टू एन के जगह पे क्या बोलेंगे 5, इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या बोलेंगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। क्लियर, अब हम देख पा रहे हैं कि 1.6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करा जाए तो क्या होगा अपना 8 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। अब यहाँ लॉस है, तो देख पा रहे हैं पहले वाले स्लाइड में हमने बताया कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करे, देखिए क्या हो रहा है निगेटिवली चार्ज कब होगा जब यदि इलेक्ट्रॉन का क्या हो गेन हो। तो इसमें क्या कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा, क्या करा इलेक्ट्रॉन अपना लूज करा है। इफ अ बॉडी ऑफ ए 5 इलेक्ट्रॉन लूज इफ द चार्ज बिकम्स, ऑप्शन अपने पास दो है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो लूज करेगा तो कौन सा होगा कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना क्या है सी इज करेक्ट। वही मैं बोला रहा था कि 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो गेन करे तो निगेटिवली और लूज करे तो पॉजिटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंडामेंटल पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वांटाइजेशन, तो यहाँ पे अपना सी नंबर जो है ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट को यहाँ पे एक और क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट चार्ज, यानी देखिए
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज को हमेशा ना एक क्वांटा में रखता है, क्वांटम में रखा जाता है, डिस्क्रीट पैकेट में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी इज। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वन मेटालिक स्फीयर इज ए। एक अपने पास मेटालिक स्फीयर है जिसे मान लेंगे एक और बना ही लेते हैं। एक मेटालिक स्फीयर है ए, पॉजिटिव चार्ज, वेयर अनदर आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर बी, एग्जैक्टली सेम चार्ज। दोनों पे चार्ज सेम है बराबर, तो कहीं ना कहीं मास दोनों का क्या होगा बराबर, एम ए बराबर एम बी, दोनों का मास आपस में क्या होगा बराबर। अब कह रहा है ए इज गिवन एन इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज। ए जो है वह निगेटिव चार्ज किसको कर रहा है, बी को चार्ज दे रहा है। कहीं ना कहीं जैसे इस पे चार्ज अगर ट्रांसफर हो रहा है ना, ए जो है ना अपने बराबर निगेटिव चार्ज किसको दे रहा है, बी को ही देगा, साथ में है तो उसी को ना देगा। तो जैसे बताइए अब इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो गया, ऑप्शन अपने पास दिए हुए मास के टर्म में, तो कहीं ना कहीं कौन सा चार्ज होना शुरू हो गया, अगर यह चार्ज ले रहा है तो कहीं ना कहीं इस पे मास डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर अपना ही क्या है, मास ऑफ बी इन, सॉरी मास जो है ना बी पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सॉरी जब इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो मास का करेगा इंक्रीज करेगा, और ले रहा है तो बॉडी देखिए कौन सा चार्ज हो गया, निगेटिवली चार्ज। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने बताया था, देखिए अगर बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो बॉडी बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज है तो मास उस पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर अपना इसमें जो है डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके थैंक यू। मैं इसके बाद वाले वीडियो में बात करूंगा मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में और कूलम्स लॉ के बारे में।